गाइस, मैं हूँ फार्मासिस्ट विकास। एक्चुअली बहुत से लोगों के मन में एक डाउट था, और वो डाउट था कि मेडिसिन के मामले में एमबीबीएस ज़्यादा अच्छे होते हैं कि फार्मासिस्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक्चुअली देखिए, इसमें रीज़न है, और रीज़न ये है कि देखिए एमबीबीएस वालों के पास पेशेंट की संख्या ज़्यादा होती है, तो एमबीबीएस वाले ओबियसली डायग्नोस अच्छा करेंगे, पेशेंट को ट्रीट अच्छा करेंगे। तो नो डाउट कि एमबीबीएस वाले डायग्नोस अच्छा करेंगे। लेकिन अगर मेडिसिन की अगर बात हुई तो वहाँ पे फार्मासिस्ट अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट वाले हमेशा मेडिसिन के बीच में रहते हैं। हाँ, मानता हूँ कि पेशेंट से ज़्यादा मिलना डॉक्टर का होता है, लेकिन फार्मासिस्ट हमेशा दवाइयों के बीच में रहता है। अगर सही से डायग्नोस हुआ तो फिर सही से दवाई मिलेगी फार्मासिस्ट के थ्रू, और वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के थ्रू। तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए एमबीबीएस में एक्चुअली दोस्त ने पूछा था कि मेडिसिन के मामले में एमबीबीएस ज़्यादा अच्छा है कि फार्मासिस्ट ज़्यादा अच्छा है। तो बताया जैसे कि मैं कि फार्मासिस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर, हाँ, ये मान सकता हूँ कि डायग्नोस फार्मासिस्ट उससे अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी पढ़ाई ज़्यादातर मेडिसिन के बेस पे होती है, मेडिसिन से रिलेटेड होती है। डायग्नोस मानता हूँ कि उतना अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन मेडिसिन के मामले में डॉक्टर फार्मासिस्ट से आगे नहीं है। फार्मासिस्ट हमेशा दवाइयों के बीच में रहता है, दवाइयों के बीच में, और दवाइयों को मतलब हमेशा ऑब्जर्व करता है। एक्चुअली एक मान लीजिए कोई पेशेंट आया, और वो पेशेंट किसी भी मतलब प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, कैसे भी आया, तो हो सकता है कि डायग्नोस में प्रॉब्लम हो जाए, डायग्नोस वगैरह में कोई दिक्कत हो। लेकिन ट्रीट अच्छा अगर हो सकता है तो डायग्नोस से रिलेटेड फार्मासिस्ट ही अच्छी दवाई दे सकता है, और कोई अच्छी दवाई नहीं दे सकता है। तो जो मेन डाउट ये था लोगों का कि एमबीबीएस वाले मेडिसिन के मामले में ज़्यादा अच्छे होते हैं कि फार्मासिस्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ऑब्वियसली अब जैसे कि मैं बता दिया हूँ कि फार्मासिस्ट ज़्यादा अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि हमेशा उनके दवाइयों की देखिए एक्चुअली पढ़ाई होती है अगर आप टोटल ओवरऑल देखें 5.5 साल का उनका कोर्स होता है एमबीबीएस वालों का, और फार्मासिस्ट का 4 साल का होता है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो उसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं एमबीबीएस का, वो भी प्रैक्टिकल हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट फार्मासिस्ट और एमबीबीएस के सेम होते हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर मेडिसिन के मामले में अगर जैसे पूछ रहे हैं, मैं ऐसा, और हाँ ये एक चीज़ याद रखिए कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो मतलब और कोई नहीं, कि जो भी हैं क्या है कि फार्मासिस्ट अपनी वैल्यू खुद गिराए हैं। कैसे? अपना लाइसेंस किराए पे दे के। तो मैं सबसे बोलता हूँ कि किराए पे लाइसेंस मत दीजिए। देखिए अपनी वैल्यू अपने से जानना। और हाँ, मेडिसिन के मामले में फार्मासिस्ट से अच्छा कोई नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। और डॉक्टर जो होते हैं वो डायग्नोस अच्छा करेंगे, नो डाउट, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में अगर डायग्नोस अच्छा किए तो उससे रिलेटेड वो उसके दिमाग में उस समय जो भी मेडिसिन आएगी वो लिख सकते हैं। लेकिन हमको मेडिसिन के बीच में रहना। अगर हम मेडिसिन चेंज कर रहे हैं और कोई अच्छा पढ़ा लिखा चेंज कर रहा है, तो यकीन मानिए वो ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर रहा है आपके साथ, ना कि वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेगा। तो अगर डायग्नोस आपका है और आपने अगर फार्मासिस्ट को बताया है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छा करेगा, फार्मासिस्ट ज़्यादा अच्छा करेगा। तो एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर, फार्मासिस्ट मेडिसिन में कौन अच्छा होता है, तो मेडिसिन में फार्मासिस्ट अच्छा होता है। और अगर बात करें डायग्नोस में कौन अच्छा होता है, तो डायग्नोस में डॉक्टर अच्छे होते हैं, नो डाउट। इन सब का काम अलग है। अब जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट में फॉर्म डी का भी जो आया है नया, तो उसमें है खुद का सेंटर के लिए, मतलब हर हॉस्पिटल में सेंटर के लिए मतलब एक नया सेंटर बनाना पड़ेगा हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में, फॉर्म डी वालों के लिए, क्या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वालों के लिए। तो क्या है कि फार्मेसी की बड़ी डिग्री है, तो ये भी अच्छी है। एक्चुअली क्लिनिकल फार्मासिस्ट यही है कि डॉक्टर का काम अलग हो जाता है, क्लिनिकल फार्मेसी का काम अलग हो जाता है। आप डायग्नोस करिए, और ये जो फॉर्म डी वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं, तो वो ट्रीट करेंगे उस हिसाब से, दवाई को देंगे उस हिसाब से, जो भी आपके डायग्नोस में प्रॉब्लम होगी, जो भी डायग्नोस किया होगा डॉक्टर। तो मेडिसिन के मामले में सिर्फ फॉर्म डी
मतलब फार्मेसी वाले ही अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू एमबीबीएस, अगर मैं मेडिसिन के मामले में बोल रहा हूँ, पहले से याद रखिएगा। और डायग्नोस के मामले में डॉक्टर अच्छा होता है, फार्मासिस्ट करेगा, वो भी करेगा, ऐसा नहीं कि वो फार्मासिस्ट नहीं कर पाएगा या डॉक्टर। लेकिन देखिए डॉक्टर के पास आप मान ली कोई कोई बीमारी है या फिर तो उसके हिसाब से उस समय जो भी उसके दिमाग में होगा वो दवाई लिख के देगा डॉक्टर। लेकिन फार्मासिस्ट को अगर आपने वो प्रॉब्लम बता दी तो वो अपने हिसाब से दवाई देगा, अपना सोच समझ के देगा, क्योंकि उससे भी अच्छा वो दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे उसी के बीच में गिरा हुआ है, दवाइयों के बीच। उसको पता है कि ये दवाई इससे ज़्यादा बेहतर हो सकती है एज कम्पेयर टू दूसरी दवाई जो भी वो डॉक्टर लिखा है ना। तो हम अगर कंपेयर करें मेडिसिन के मामले में फार्मासिस्ट से अच्छा कोई नहीं होता है। फार्मासिस्ट अपनी वैल्यू खुद घटा रहे हैं, इतना भी याद रखिएगा, कोई और नहीं घटा रहा है, सिर्फ आप खुद घटा रहे हो। लाइसेंस मत दो किराए पे, अपनी वैल्यू समझो। मेरे को बस इतना ही कहना था।